न कोई प्रिंट मीडिया ले रही है। जो बड़े बड़े पेपर हैं, दैनिक जागरण हैं, अमर उजाला हो गए, हिंदुस्तान हो गए, कोई नहीं निकालता। आज तक मैंने नहीं देखा कि क्या बोलते हैं किसी पेपर में गाजीपुर के आर्टिकल में ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से रिलेटेड कोई पास भी नॉलेज नहीं है। सही मानिए तो डॉक्टर के पास भी नहीं है, सीएमओ तक के पास, ये राष्ट्रपति तक को फ़ोन कर दिया। मेरे पास नंबर है डायरेक्ट, अभी मैं मिलाऊंगा तुरंत कहेगा राष्ट्रपति भवन से। क्योंकि डॉक्टर को पता ही नहीं है, नहीं पता है कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। हर बंदा अपने क्षेत्र के राजा से कहता है, और जिले का राजा डीएम हो पता है कि हमको इस टाइप की प्रॉब्लम हो गई है, तो आने वाली पीढ़ी को बर्बाद न करे, परेशान न। थोड़ा सा एक बार बता दीजिए कि महुआ चैनल वगैरह पे भी आप लोग आए हैं और आपके गाने बहुत सुने जाते हैं। ऐसा देखिए, गाने जो हैं वो हम लोग अपने शौक़ के लिए गाते हैं, और 2-4 बार बड़े बड़े चैनलों से ऑफर आया है। 2-3 चैनलों में हम गए हैं, जैसे महुआ मीडिया प्राइवेट लिमिटेड हो गया, आपका अंजन टीवी हो गया, और इस तरह एक आध जगह और भी बड़े बड़े शो में गए हैं हम स्टेज शो करने के लिए। तो यही है, गाना हम थोड़ा सा पढ़ाई की वजह से, थोड़ा सा नौकरी पेशा होने की वजह से थोड़ा सा गायकी पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रहा। लेकिन लोग कहते हैं कि हम अच्छा गाते हैं, हम नहीं कहते हैं, लोग कहते हैं। लोग कहते हैं। और इस समय अगर आप YouTube पर 2 नाम अगर सर्च कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा, और आप लोग देख लेंगे कि कैसे ये लोग गाते हैं। ये गायकी हमारा जो आत्म सुख के लिए था, एक पेशा होता है। पेशे वाला जो व्यक्ति होता है ना, वो आदमी सब कुछ व्यवस्था करके चलता है, वादक हो जाता है, दे गाते गाते कई विधाओं को गाने लगता है। हम लोग बचपन से छोटे थे तो छोटे से गायकी करते थे, गाना गाते गाते फिर बाद में पढ़ाई हुआ। बड़े पढ़ाई करने के लिए हम लोग बड़े शहरों में गए, तो वहाँ भी पढ़ाई में व्यस्त रहे, पढ़ाई के बाद फिर नौकरी में व्यस्त रहे। तो गायकी बहुत बड़ा मतलब पेशे के तौर पर नहीं चलता हम लोग का। तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी करके जो बीमारी चली है, वो बीमारी से आप लोग कब से ग्रसित हैं? देखिए, बचपन में भी, अगर बचपन तो नहीं कहेंगे, जब हम 10 साल 11 साल के हुए तो अन्य बच्चों की अपेक्षा हमारा थोड़ा सा उनसे थोड़ा सा डिफरेंट था। लेकिन ये बीमारी जो है, इसको बोला जाता है, क्या बोलते हैं, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, और इसका जो व्यक्ति के ऊपर जो प्रभाव पड़ता है वो बहुत धीरे धीरे स्लो पॉइजनिंग वाला काम करता है। तो इसमें हम लोग को जो टाइप भी है वो LGMD है, तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस वाला कॉन्सेप्ट हुआ इसमें। तो बचपन में थोड़ा बहुत था, लेकिन 25 साल के बाद हम लोग को पूर्ण रूप से ये मालूम हुआ कि हम लोग को असाध्य रोग है जिसका नाम मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। यही हम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के पास जो न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट है उसमें गए थे दिखाने के लिए। तो वहीं पर हम लोग को प्रमाणित किया गया कि आप लोग ये असाध्य बीमारी से ग्रसित हैं। तो वो इसी समय हम लोग को पता चला, दिसंबर 2012 में हमें पता चला कि हम लोग को एक भयानक बीमारी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, हम दोनों भाइयों को। अच्छा, इसमें क्या आप डॉक्टर के पास गए होंगे तो उन्होंने बताया होगा कि कब तक ये बीमारी धीरे धीरे बताया जाता है कि शरीर को, पूरे शरीर को कवर कर लेती है, और उसके बाद कैसे डॉक्टर ने क्या बताया? देखिए सर, डॉक्टर के पास भी नॉलेज नहीं है। अच्छा। सही मानिए तो डॉक्टर के पास भी नहीं है, सीएमओ तक के पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं है। अच्छा। ये एक्चुअली है क्या सर कि डॉक्टर जो है बड़े जो अस्पताल हैं, जैसे BHU हो गया, आपका एम्स हो गया, वहाँ के डॉक्टरों के पास इन्फॉर्मेशन है, और छोटे मोटे यहाँ गाजीपुर और अन्य जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं या फिर ये जिला चिकित्सालय, इनके पास इतना इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन आपके आशीर्वाद से हमने पिछले 10 साल में, यानी 2012 से लेकर 2022 तक, हमें पूरा इन्फॉर्मेशन, मतलब 80% तो नहीं कहिएगा, लेकिन 50 से 1% हमको इन्फॉर्मेशन हो चुका है कि कौन सी बीमारी है, क्या है। एक सुना होगा आपने SMA, स्पाइनल कार्ड मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, जो 16 कणों का सिरिंज लगता है, ये भी इसी बीमारी का पार्ट है। अच्छा, वो SMA टाइप जो है वो सही है, और उसके लिए लगता है, क्योंकि बड़े लोग बोलते हैं कि अफवाह है ये। नहीं, अफवाह नहीं है सर, जिसके पे गुजरती है वही जानता है, जिसके पास नहीं गुजरेगी वो तो कहेगा ही कि अफवाह है। जिसका बच्चा बीमार होगा ना, उसको वो अफवाह नहीं लगेगा, और जिसका बच्चा बीमार नहीं होगा वो तो भूमिका बनाएगा ही कि अफवाह है। कौन अफवाह बताता है, बताइए, हमको नंबर दीजिए, उससे हम बात करते हैं किस बेसिस पर उसको अफवाह लगता है उसकी। तो SMA हो गया, SMA के बाद DMD होता है। DMD जो है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में सबसे ज़्यादा प्रचलित है। अगर 100 मस्कुलर डिस्ट्रॉफी पेशेंट हैं तो उसमें 5 जो टाइप है वो पाँचों अलग अलग कवर करेंगे, तो 50% खाली DMD के बच्चे मिलेंगे। आपको 25 से 26 साल की उम्र में आपको पता चल गया कि हमें ये बीमारी है, और अब जो है बहुत ज़्यादा ग्रसित हो गए, आप चल नहीं पाते हैं। देखिए 25-26 साल तक जब पता चला तो उस समय हम बाइक चला लेते थे, चल लेते थे, घूम लेते थे, लेकिन ये बताया आपको कि स्लो पॉइजनिंग धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो कुछ दिन बाद जैसे पैर उठा के सीढ़ी पर रखने का प्रोसेस आया, फिर उसके बाद पहले सीधे चलते थे, फिर दीवार पकड़ने लगे, फिर एक दिन रात को सोते सोते 6-8 महीना 2 साल 3 साल बाद हमको करवट लेने में समस्या आने लगी। तो धीरे धीरे एक लक्षण ये धीरे धीरे दिखाई देता है आप में। तो ये कहानी है इसके साथ।
4-5 टाइप है इस बीमारी का। पहला तो इस समय बता दिया मैंने आपको, जो 16 कोण का सिरिंज लगता है। दूसरा नंबर पर DMD है, जिसको डुकेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी बोलते हैं। वो 5 साल का बच्चा चलता है, गिरता तो है। इसका इलाज वगैरह कुछ है कि नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से क्या कुछ है इसके? बड़े शहरों में ट्रायल चल रहा है, सॉरी बड़े देशों में इसका ट्रायल चल रहा है। जापान हो गया, अमेरिका हो गया, इसमें फेज़ 2 फेज़ 3 का ट्रायल चल रहा है। अपने भारत में तो सर टेस्ट नहीं है, इलाज तो छोड़िए, टेस्ट नहीं है आपके पास। गवर्नमेंट एकदम उस पर काम कर रही है क्या, एकदम उसको क्या बोलते हैं, अति संवेदनशील, तो क्या उसको कहा जाएगा, एकदम काम ही नहीं कर रही गवर्नमेंट। मतलब इस बीमारी से मतलब एकदम अनभिज्ञ है गवर्नमेंट, इस पे एकदम अनभिज्ञ है, इस पे कुछ नहीं है। देखिए क्या है मैटर ना, कि हम राजनीति जो पार्टियां होती है ना, वो किस पर फोकस करती हैं? जहाँ वोट बैंकिंग होगा, जहाँ वोट बैंकिंग होगा। अब पूरे गाजीपुर की बात करते हैं तो 1 है यार। अब जहाँ गाजीपुर की 35 लाख आबादी है, वहाँ 1 है आदमी क्या बिगाड़ लेगा? तो हर राजनीतिक पार्टी वोट पे काम करती है। अच्छा, इसमें बताया जा रहा है कि हर 10,000 आदमी पर एक आदमी को ऐसी बीमारी हो रही है। जी, जी। और बड़ी तेजी से फैल रही है। जी, ये आने वाले समय में एक विकराल रूप ले सकती है, ऐसा लग। हाँ, जेनेटिक डिसऑर्डर है। लोग मानेंगे नहीं, शादी करेंगे तो उसी तरह के बच्चे पैदा होंगे, होगा आगे चल के, होगा ऐसा। अभी तेजी से फैल नहीं रही है, नहीं कहा जा सकता, बट ये है कि इस पर गवर्नमेंट अगर ध्यान नहीं देगी, लोगों को जागरूक नहीं करेगी, तो भाई देखिए, जैसे हम लोग पढ़े लिखे हैं तो हम लोगों ने शादी नहीं किया, हमको पता कि भाई जेनेटिक बीमारी है, आने वाली पीढ़ी में आ सकती है, हमने शादी नहीं किया। लेकिन सारे लोग ऐसे नहीं होते हैं ना, जब उनको नहीं बताएंगे तो कहाँ से पता चलेगा। बहुत लोग तो ये जानते हैं कि भाई पैर में दिक्कत है तो इसको भी दूसरी बीमारी है। बहुत लोगों को तो पता भी नहीं कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी क्या होता है। कई बार मैंने मुख्यमंत्री के PS को डायरेक्ट फ़ोन किया, कम से कम 20 बार फ़ोन किया है, कम से कम 3-4 बार DM को फ़ोन किया, 3-4 बार प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तक को फ़ोन कर दिया। मेरे पास नंबर है डायरेक्ट, अभी मैं मिलाऊंगा तुरंत कहेगा राष्ट्रपति भवन से कॉल हो रहा है। राष्ट्रपति कहता है आप स्वास्थ्य मंत्रालय को कॉल करिए, स्वास्थ्य मंत्रालय कर रहा है, आप प्रधानमंत्री को कॉल करिए, DM साहब के पास जाएंगे तो CMO को कह देंगे, CMO साहब कहेंगे DM साहब को। सभी लोग अपने अपने क्या बोलते हैं, सभी लोग टाल रहे हैं, अपनी चीज़ एक दूसरे के ऊपर टाल दे रहे हैं कि आप ऊपर टाल रहे हैं। और कई बार पेपर में मैंने आर्टिकल एक पढ़ा था कि इस टाइप के रेयर डिजीज़ को बोला जाता है, जो ठीक है रेयर डिजीज़। भाई देखिए, हमारा कहने का ये मतलब है कि अभी कोविड आया था, कोरोना आया था, गवर्नमेंट लगी तो सोल्यूशन निकला ना, सोल्यूशन निकला। तो भारत आयुर्वेद की जननी कहा गया है, और शिक्षा चिकित्सा पद्धति भारत की जैसा, इंडिया के जैसा कहीं नहीं है। आपको बता दें, जो बड़ी बड़ी MRI मशीनें हैं, आदमी का निकाल के बताती कि भैया आपको ये नस की दिक्कत है। पहले के डॉक्टर, पहले के वैद्य नसें देख के, और नाड़ी रोग विशेषज्ञ होते थे, नाड़ी देख के बता देते थे कि आप क्या खाएं। तो हमको पूर्ण विश्वास है कि अगर गवर्नमेंट इस पर कुछ खर्च करेगी, अच्छा पैसा लगाएगी, तो इसका भी सोल्यूशन निकलेगा। लेकिन गवर्नमेंट एकदम इस पर कुछ काम नहीं कर रही है। कई बार मैंने आज तक को, ABP न्यूज़ को कई जगह से ट्वीट किया, पता नहीं गवर्नमेंट ने मना कर दिया है, क्या हुआ है कि कोई चीज़ इस पर संज्ञान नहीं ले रही। न कोई प्रिंट मीडिया ले रही है, जो बड़े बड़े पेपर हैं, दैनिक जागरण हैं, अमर उजाला हो गए, हिंदुस्तान हो गए, कोई नहीं निकालता। आज तक मैंने नहीं देखा कि क्या बोलते हैं, किसी पेपर में गाजीपुर के आर्टिकल में ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से रिलेटेड कोई पोस्ट आया हो। इस तरीके की बीमारी को मतलब नहीं कोई आज तक निकाला, न ABP ने। आप जैसे भाइयों का स्नेह है और प्यार है कि आ जाते हैं और इंटरव्यू लेते हैं, पता चल जाता है। इससे पहले बहुत बड़े यूट्यूबर माननीय ब्रजभूषण दुबे जी आए थे, उन्होंने थोड़ा सा हाईलाइट किया, तो हम लोग के पास दूर से कॉल आते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया एकदम इस पर कुछ काम नहीं कर रही है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री कुछ भी नहीं काम कर रहे हैं, कुछ भी नहीं काम कर रहे हैं। ठीक है, इलाज नहीं है, कम से कम हेलमेट की व्यवस्था करके, जो रोगी चल रहा है, अचानक चलते गिर जाए तो उसके नाजुक जो सर होता है, सर पे चोट न लगे, हाथ पे चोट न लगे। अब देखिए, हाथ पतला है, देख रहे हैं, हाथ पतला हो रहा है। क्या खाना चाहिए? अभी आप लोग पढ़े लिखे हैं और आप लोगों ने इधर उधर चेकअप कराया और आपको पता चल गया कि ये बीमारी है और ये लाइलाज बीमारी है। लेकिन अगर जो गरीब हैं, जो गरीब किसान हैं, उनके अगर किसी बच्चे को भी वैसा हो जाता है तो उनको तो पता ही नहीं चलेगा क्या हुआ है। उसके लिए हमारे पास थोड़ा सा टाइम का अभाव रहता है। ये जितने जिले से, चाहे देश के विभिन्न कोने से फ़ोन आता है, ये सबको कैसे सर्टिफिकेट बनवाना है, कैसे डॉक्टर के पास जाके, डॉक्टर गाजीपुर के डॉक्टर को पता ही नहीं पता है कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी क्या होता है। तो एक्चुअल में क्या होता है, सीनस डेटा जो होता है ना, डेटा बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अब कोई भी पैर में दिक्कत है, कोई भी बंदा पैर ऐसे करके चला गया तो उसको ये कहा जाता है कि आर्थो टाइप का है, मतलब पैर में विकलांगता आ गई। ये नहीं पता है। तो जब तक एक्चुअल गवर्नमेंट के पास डेटा नहीं जाएगा कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी टाइप का कि ये क्या बोलते हैं रोग आया है,
डिसेबिलिटी है, तब तक गवर्नमेंट भी कहेगी कि 2-4 लोग के लिए हम क्यों करें। तो ये तो विकलांगों के लिए चेयर मुहैया कराना, बड़े बड़े संस्थाओं से बात करना, बहुत बड़े बड़े लोग हमसे जुड़े हुए हैं और प्रभु की कृपा से गायकी के चलते चाहे जो भी चीज़ चलते से गाजीपुर में सभी लोग जानते हैं, जो भी थोड़ा सा सम्मानित है सभी लोग जानते हैं। और कोई भी बंदा फ़ोन पे, लेकिन गवर्नमेंट इस पर कोई नहीं काम कर रही है। प्रशासनिक अधिकारी एकदम अनभिज्ञ हैं, कुछ काम नहीं करना है, एकदम उसको क्या कहा जाए, एकदम उसको कहा जाता ना कि कान में चूं तक नहीं रेंगना, कोई मतलब नहीं, क्योंकि उनका लड़का तो परेशान नहीं है, उनका लड़का परेशान नहीं है। तो ये सब सारी गाजीपुर में अगर हम बात करें तो गाजीपुर में आप लोग मतलब ऐसे कितने लोगों को जानते हैं? मैं जानता हूँ, मेरे नज़र में 30 से ऊपर लोग हैं। गाजीपुर में कुल 16 ब्लॉक, 7 तहसील और 3,343 गांव हैं, यानी 3,000 के समथिंग 3,000 से वो गाँव है। अगर हर गांव में सर्वे किया जाए, हर गांव में अगर पंचायत सेक्रेटरी लेखपाल के माध्यम से सर्वे किया जाए तो ये बीमारी 1,000 से ऊपर पहुंच सकती है। मैं अपने घर को, मतलब अगर मैं गाजीपुर डीएम आवास या जो मुख्य कार्यालय है इसी के पास हमारा घर है, इसको मैं सेंटर मार के और अगर अपने 10 किलोमीटर डायमीटर पर जाता हूं तो मैं 30 बंदों को पाता हूं, जिसमें मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। एक बंजारीपुर गाँव है, वहाँ पर 4-5 पासवान के घर में ही बीमारी है। मेदिनीपुर में एक बाबू साहब के लड़का है, उसका छोटा बच्चा, उसको डीएमडी पेशेंट है। चंद्रा कॉलोनी नहीं, पीर नगर में एक्सचेंज ऑफिस के ठीक सामने केएम दुबे के 2 पोते हैं, 2 नाती हैं, हमेशा व्हील चेयर पर बैठे रहते हैं। उनका आप वीडियो देखेंगे तो उसको मिल जाएगा आपका। और तरौली गांव है आपका, सेंट जॉन स्कूल के ठीक सामने, वहाँ पर यादव है, उसका 2 बच्चे हैं। तो आप बताइए कि हम अपने घर के को 10 किलोमीटर डायमीटर मान के हमने आपको 20-25 मरीजों को बता दिया। तो गाजीपुर कितना बड़ा एरिया है बताइए आप ही। यहाँ से लेके 60-70 किलोमीटर जब आप जाते हैं तो बनारस का बॉर्डर आता है, उधर 60-70 किलोमीटर चलते हैं तो बलिया का बॉर्डर आता है। तो ये कहा गया है कि 110% अगर अच्छे से सर्च किया जाए तो मिल जाएगा। अब आपने बताया आपने गरीब को, गरीब तो नहीं कि ये किसी गरीब करके उसका अपमान न उड़ाइए। व्यक्ति जो है यहाँ पर है आपका छौल का इनार, वहाँ पर एक बच्चा FSSD से पीड़ित है बंदा, वो पेंशन भी नहीं होता है, दुनिया भी नहीं होती है, असहाय हो जाता है बंदा, दिन भर घर पर बैठा रहता है। हम लोग के पास तो लोग आ जाते हैं, हम किसी लोग से कहकर अपना काम करवा लेते हैं, लेकिन उनके पास तो कोई जाता भी नहीं है सर, कोई नहीं जाता है, उसी तरह पड़े हैं, पता नहीं खाना है कि नहीं। अगर मान लीजिए किसी किसान के ही बेटे को ऐसा हो गया तो वो बहुत आएगा तो गाजीपुर उसमें चेक कराएगा। नहीं, तो मैंने इस मामले में जो अभी वर्तमान में डीएम थे माननीय श्री मंगला प्रसाद सिंह जी से मैंने बात किया था कि आप इस चीज़ को पीजीआई में उठाइए, लखनऊ के बड़े अधिकारियों से बात करिए और गाजीपुर में कम से कम महीने में या तो ईयरली बेस या हाफ ईयरली बेस, मतलब 6 माही, त्रैमासिक 3 महीने पे एक छोटा सा कंपेनिंग लगा के और इस टाइप का चेकअप कराइए। अब यहाँ पे क्या होता है कि लखनऊ में पता चला है कि चेकअप के लिए बुलाया जाता है, वहाँ पे ब्लड मांगा जाता है। ये बताइए इस पैर पे बंदा कैसे जाएगा तो 5-15 हज़ार रुपये का एक स्पेशल गाड़ी करेगा तब तो जाएगा, और एक ब्लड देने के लिए वहाँ पे भी इलाज नहीं है, चेकअप करने के बस एक ब्लड ले लिया जाएगा और कहा जाएगा कि जब इस पे कुछ सोल्यूशन आएगा तो बताया जाएगा। तो भैया ये चीज़ का आप गाजीपुर में आप डीएम हैं तो डीएम तो कुछ भी करा सकता है, और हर बंदा अपने क्षेत्र के राजा से कहता है, और जिले का राजा डीएम होता है या तो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं सब। श्रीमती सपना सिंह जी उनसे मिले, वो भी अगर मेरे वीडियो को देखे तो जिले का सबसे बड़ा या 8-10 विधायक हैं, उनसे मैंने कई बार बात करने के लिए कहा कि इस मुद्दे को विधानसभा या विधान परिषद में उठाया जाए, बट कई माननीय सांसदों ने इस मुद्दे को उठाया है, लेकिन गवर्नमेंट के कान पे चूं तक नहीं रेंग रहा है। कुछ भी हो हम कुछ नहीं करेंगे, और आने वाले दिनों में हम 100% लिख रहे हैं 10 साल या 20 साल बाद ये हर घरों में इस पे बहुत भयावह स्थिति होने वाली है, क्योंकि जेनेटिक प्रॉब्लम है। लोग सतर्क नहीं होंगे, शादी करेंगे, चेकअप नहीं कराएंगे तो भाई जेनेटिक है भैया, जेनेटिक 100% होगा। हम ही शादी करके क्या बोलते बच्चा पैदा करेंगे तो हो सकता है मेरे बच्चे को ना हो, बच्चे के बच्चे को हो जाएगा 100%। लेकिन हम जान के और गलत काम क्यों करें? हमको जब पता है कि हमको इस टाइप की प्रॉब्लम हो गई है तो आने वाली पीढ़ी को बर्बाद न करे, परेशान न करे। देखिए, आप तो गवर्नमेंट अगर इस पे नहीं कर रही तो आप लोगों के माध्यम से आप क्या कहेंगे कि मतलब इस पे जागरूक करने के लिए लोगों है कि गवर्नमेंट से हमारा यही अनुरोध है कि इलाज अगर मानते हैं, आप कहते हैं कि इलाज नहीं है, तो जो व्यक्ति पीड़ित है उसको एक बेहतर पेंशन, ये नहीं कि सब पेंशनधारियों के तरह 1500, 1000, 1500 सरकार ने कर दिया, अभी 1000 रुपये मिल रहा है पेंशन। तो
जो व्यक्ति रेयर डिजीज यानी कि जो गंभीर बीमारी से व्यक्ति जो ग्रसित है उसको आंध्र प्रदेश सरकार जैसा 5,000, 10,000, 15,000 जैसी उसकी बीमारी है वैसे उसको पेंशन, प्लस उसके स्वास्थ्य संबंधी इलाज के लिए डॉक्टर की व्यवस्था। जैसे उसको कोई बीमारी होती है तो उसको डॉक्टर आके उसका चेकअप कर ले। अब व्यक्ति जा नहीं सकता है, जो काम आप 10 रुपया में करेंगे वो काम हम 1,000 रुपया में करते हैं। 100 रुपये में अगर हमको एग्ज़ाम देने जाना होता है, आप यहाँ से 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर 100 रुपये में आप पेट्रोल भराएंगे, आराम से जाके एग्ज़ाम दे के चले आएंगे बाइक से। उसी काम को हम 2,000 रुपये लगता है हमारा। हमको 4 व्हीलर करना पड़ता है, ड्राइवर होता है, 500 रुपये लगता है, उसके साथ 1-2 बंदे होते हैं, उनको खर्चा देना पड़ता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो हमको क्या मतलब समझ रहे हैं आप कि जैसे पैसा जो पेंशन है वो कम पड़ जा रहा है और गरीब के लिए तो और कम पड़ जा रहा है। तो पैसे पेंशन की बेहतर व्यवस्था, स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्थाएं, क्या पोषण तत्व तो हमारे शरीर के लिए चाहिए, उसको डॉक्टर की व्यवस्था कराइए। जैसे आप लोगों को आप वो कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कीजिए ब्रांड एम्बेसडर सेटअप करके। जैसे माधुरी दीक्षित को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए किया गया था, अमिताभ बच्चन साहब को पोलियो उन्मूलन अभियान के लिए किया गया था। उसी तरह किसी व्यक्ति को, किसी सेलिब्रिटी को आप मस्कुलर डिस्ट्रॉफी पेशेंट के लिए कर दिए। मन की बात चलाते हैं आप, मन की बात में लोगों को जागरूक करें। बहुत एक देश का एक हुजूम आपको सुनता है मन की बात, उसमें आप बताइए लोगों को। हाँ? ये लोगों को जागरूक करने की बात है। और ये जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ये जो बीमारी है, ये गाजीपुर जिले में अगर बता दे तो ये लोग खुद बता रहे हैं कि कम से कम हजारों लोगों को ये होगी, लेकिन कुछ लोग तो ऐसे होंगे जिनको पता ही नहीं होगा इस बीमारी के बारे में। कुछ नहीं, कुछ लोग नहीं, कुछ तो मर गए, कुछ मर गए, कुछ मर गए। अभी बिहार में 2 महीना पहले 20-25 मरे हैं। बिहार सरकार अभी जागरूक हुई है, लोगों ने घेराबंदी किया है मुख्यालय को, पटना को। तो अभी नीतीश सरकार ने DMD पेशेंट 18 साल से कम एज वाले व्यक्ति को 6 लाख रुपए के लिए अनुदान की घोषणा की हुई है। अब हम उत्तर प्रदेश में बताइए हम कहाँ से जाएं? बताइए लखनऊ में यहाँ से 340 किलोमीटर 370 किलोमीटर है लखनऊ। किसको लेके जाएं बताइए? आप जो चल नहीं पाता है बताइए। वैसे हमसे भी कई असहाय व्यक्ति होंगे, आपको बता देना। कभी आप जाइए यहाँ पर एक्सचेंज ऑफिस पर 100 मीटर डिस्टेंस पे, कभी जाइए बच्चों को देखिए, गर्दन अगर टेढ़ी हो जाती है तो पिता आके उसका सही करता है, बाबा आके सही करता है, तो गर्दन उसकी सही होती है। ये चीज़ें हैं आपकी। गवर्नमेंट इस पर काम करेगी तो जरूर कुछ सलूशन निकलेगा, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। लेकिन गवर्नमेंट के चाहे वो यूपी गवर्नमेंट हो, चाहे वो क्या बोलते हैं केंद्र की सरकार हो, चाहे कोई प्रशासनिक अधिकारी हो, जाने के बाद सभी लोग कहते हैं कि भैया हम आपका काम करेंगे। जैसे माननीय जिलाधिकारी महोदय से मैंने पूरा बात रखा था, जो इस चैनल पे मैं रख रहा हूँ सारी चीज़ मैंने उन्हें बोला था कि कम से कम इस पर कुछ किया जाए। कोई मतलब नहीं, कोई मतलब। चलिए, कोई मतलब नहीं। और अभी देखिए इनका हाथ पतला हो रहा है, ऐसे ऐसे होते रहेगा और इसके बाद एक दिन ये लोग बोल रहे हैं तो अब बस गर्दन नहीं हिला सकते, ऐसे ऐसे करके काम करना शरीर का हर अंग बंद कर देगा। यही होता है ना, और बंद कर देगा और बहुत जल्दी आदमी की मौत भी हो जाती है। देखिए मौत वाला केस जो है दूसरा केसेज है, DMD वाला। भगवान हम लोग को के साथ मौत वाला सिस्टम नहीं, लेकिन हम लोग दूसरे पर आधारित हो जाएंगे एकदम। हाँ, जैसे जिसमें जो मौत वाला जो केस है ना वो SMA है, स्पाइनल कार्ड मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में है आपका, और DMD में है। DMD जो पीड़ित अच्छा, ये इसमें जितना जीना हो आप जिएंगे, लेकिन शरीर का हर अंग काम करना बंद कर धीरे धीरे दूसरे पे आधारित हो मतलब आश्रित हो जाएंगे। मरना वाला जो है अभी मतलब है 50-60 साल बाद, तो जो भी कहानी है अभी तो इसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन DMD वाले बच्चे जो है 20-21 साल पे मर रहे हैं, वो मरे हैं अभी 2 महीना पहले ही पटना में 20 बच्चों की मौत हुई। हमसे कहेंगे तो हम डेटा दे देंगे आपका। उत्तर प्रदेश के 126 लोगों का डेटा मैंने कलेक्ट करके और उत्तर प्रदेश के विभाग को मैंने भेजा हुआ है। यहाँ पर गाजीपुर की एक महान समाज सेविका सविता सिंह जी हैं जो विकलांगों की मसीहा कही जाती हैं, उनके माध्यम से मैंने लिस्ट तैयार करके लेटर लिख के पूरा भेजा गया था। अभी ये इसी महीने में क्या बोलते हैं 14 सितंबर को लखनऊ में विकलांग सभा का आयोजन किया गया था, विकलांग सभा का व्यवस्था किया गया था, तो उसी में इस बात को उठाया गया। अब देखिए सरकार क्या करती है आगे। सर चलिए, मैं यहाँ पर लो और कुछ 2 नाम जो गाजीपुर के बहुत मैं कहूँगा तो गीत संगीत में बहुत नाम है, इन लोगों को लोग जानते हैं और इनको ऐसी बीमारी हुई है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, और ऐसे कई सारे केसेस हैं गाजीपुर में जो जिनको कुछ लोगों को तो पता ही नहीं होगा, और जिसको पता है तो वो आता है इलाज करने के, लेकिन इसका तो कोई इलाज है नहीं। और ये लोग भी हैं, इनका धीरे धीरे अंग काम करना बंद कर देगा। अभी किसी के सहारे चल रहे हैं, दीवार के सहारे चल रहे हैं, कुछ दिन में वो भी नहीं चल पाएंगे, और चारपाई पे जब आ जाएंगे और लेट जाएंगे तो फिर इनको संभालने के लिए किसी को चाहिए। और सोचिए कि फिर स्थिति क्या हो सकती है। तो चलिए, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इस वीडियो में इतना ही। और ऐसे केसेस आएंगे तो उनके पास भी हम जाएंगे और दिखाने का प्रयास करेंगे, और हमारा काम ही है लोगों को जागरूक करना। तो चलिए, बस इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो के साथ हम जल्द उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।
जय हिंद, जय भारत।